हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और हमेशा की तरह आज फिर मैं बहुत ही बेहतरीन आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में जो है नाउन के बारे में जो है सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है, और उनकी जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, क्या होती है, ठीक है। अगर आपको इसकी जो है जानकारी नहीं है तो बहुत ही कम समय में 5 से 7 मिनट में आप फुल्ली रूप से सीखने वाले हो, पूरी तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो हमारा है नाउन पर। नाउन, संज्ञा, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, उनकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, ये आप बहुत ही कम समय में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इनके बारे में बता दूं, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इन पांचों नाउन्स को जो है गणना के आधार पे सिर्फ 2 नाउन में जो है बांटा जाता है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष पार्टिकुलर, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी जो है जगह या स्थान, या फिर थिंग कोई वस्तु, ठीक है। अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कृष्णा। कृष्णा क्या है, एक लड़के का नाम हो सकता है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। बरखा क्या है, एक लड़की का नाम हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद में दिल्ली क्या है, दिल्ली है प्लेस, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद में ऊषा क्या है, एक लड़की का नाम भी हो सकता है, या ऊषा के जो फैन आते हैं तो एक वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऊषा का 2 भागों में जो है आप देख सकते हो 2 तरीके से, एक लड़की का नाम भी हो सकता है, या फिर ऊषा कंपनी का एक फ़ैन आता है, वो फ़ैन भी हो सकता है, यानी वस्तु भी हो सकती है या लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ऊषा। फिर उसके बाद में ताजमहल। ताजमहल क्या है, ताजमहल एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा जो इसका डिफिनेशन है प्रॉपर नाउन का, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जब बात करते हैं हम तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, परिभाषा होती है, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लास, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको जातिवाचक संज्ञा बोला जा रहा है, लेकिन जाति मतलब जो है कैटेगरीज की बात की जा रही है, कैटेगरीज की बात की जा रही है, समानता बताई जाती है, ठीक है। क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। मान लीजिए मैं जो है बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा देता हूँ आपको, बॉय, ठीक है। इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 व्यक्तियों को ले लेता हूँ, एक लेता हूँ, एक लड़का है जिसका नाम है जिगर, ठीक है, और एक और ले लेता हूँ जिसका नाम है अनुज, ठीक है। ये मैंने 2 लड़के ले लिए, एक जिगर एक अनुज। अब इनमें समानता क्या है, इनमें दोनों में क्या समानता है, नाम अलग है ना, प्रॉपर नाउन जो इनका है वो अलग है, लेकिन जो कॉमन नाउन इनमें है वो सेम है। इनकी समानता क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बॉय हैं, ठीक है। तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैन, इसी तरीके से 2 आदमियों के बारे में जब बात की जाती है तो क्या है, वो मैन की कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो मैन है। फिर उसके बाद में गर्ल। अब यहाँ पे मान लीजिए समानता के लिए फिर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो है एक तरफ मैं एक लड़के का नाम लिख लेता हूँ, एक तरफ किसी लड़की नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, कृष्णा है, बरखा है, ये दोनों हैं, इनमें कोई समानता है नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि एक लड़का है दूसरी लड़की है, तो यहाँ पे क्या है, समानता नहीं है, इनकी कैटेगरीज अलग है। जो है कृष्णा जो है वो बॉय की कैटेगरी में आ रहा है, और बरखा जो है वो गर्ल की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन इनको आप क्या बोल सकते हो, ह्यूमन बोल सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैन क्लियर, गर्ल क्लियर। फिर उसके बाद में देख लेते हैं सिटी।
जब सिटी की बात करते हैं दो शहरों के नाम ले लेते हैं, एक लखनऊ एक दिल्ली, ठीक है, या एक और ले लेते हैं मुंबई, MUMBAI मुंबई, एक और ले लेते हैं। अब ये 3 अलग अलग शहरों के मैंने नाम लिखे हैं। अब 3 अलग अलग शहरों के नाम लिखे हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है। अब इनकी समानता क्या है, इनमें कोई कॉमन चीज़ है, एक भी चीज़ बताओ, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन चीज़ है इनमें कुछ है ना, सिटी शहर हैं भाई, लखनऊ भी शहर है, दिल्ली भी शहर है और मुंबई भी शहर है। तो ये क्या है, इनका जो है सिटी होना कॉमन है, इनमें जो कॉमन चीज़ है वो सिटी है, ये तीनों शहर हैं। फिर उसके बाद में स्टेट ले लेते हैं इसी तरीके से 2, ठीक है, देहरादून ले लेते हैं, उत्तराखंड ले लेते हैं और यूपी ले लेते हैं। तो उनकी समानता क्या है, दोनों की कैटेगरीज क्या है, स्टेट की कैटेगरीज में, यानी दोनों प्रदेश की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट क्या है, कॉमन नाउन है। फिर उसके बाद में फैन, ठीक है, फैन 2 ले लेते हैं, एक ऊषा का ले लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा जो है किसी दूसरी कंपनी का XY ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का XYZ किसी भी कंपनी का 2 फैन ले लेते हैं, ठीक है। अब इनकी कंपनी तो अलग है, इनका प्रॉपर नाउन जो है वो अलग है, लेकिन इनमें जो समानता है वो क्या है, ये दोनों फैन हैं, ये दोनों फैन हैं। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या है, फैन होना, ठीक है, ये दोनों क्या है, पंखे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। फिर पेन ले लेते हैं, पेन ऐसे ही 2 कंपनी के अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, उनमें दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी, समानता, पेन होना। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ताज, प्रॉपर नाउन में है ये भी, तो ताजमहल, ठीक है। अब इसी के नीचे मैं और एक दूसरी बिल्डिंग का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे संसद भवन लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख लेता हूँ, तो क्या होगी, उन दोनों की समानता क्या होगी, दोनों बिल्डिंग होंगी ना, ताजमहल भी बिल्डिंग है, या कुतुब मीनार ले लेता हूँ या लाल किला ले लेता हूँ, क्या है, दोनों की समानता क्या है, बिल्डिंग होना। तो बिल्डिंग क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ समानता पाई जाए, कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर मिले, वहाँ पे जो है क्या होना है, कॉमन नाउन होना है, जिसको जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जो कैटेगरीज के बारे में बताया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। अच्छा, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो नेम ऑफ, इसकी जो डिफिनेशन होती है, नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेम ऑफ है, यानी किसी भी सामग्री का नाम, ठीक है, या फिर किसी भी पदार्थ का नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मटेरियल सामग्री और सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जब सामग्री या पदार्थ की बात करते हैं तो कुछ तो बाई नेचर हमको मिलते हैं, ठीक है। बाई नेचर क्या क्या है, जैसे कि देख लीजिए क्या है, गोल्ड क्या है, बाई नेचर हमको मिलता है, सिल्वर क्या है, बाई नेचर प्राप्त हुआ, साल्ट क्या है, नमक बाई नेचर है, वाटर क्या है, पानी बाई नेचर है, फिर उसके बाद में जो है स्टोन क्या है, ये भी बाई नेचर है, फिर उसके बाद में सनलाइट क्या है, ये भी बाई नेचर है, ठीक है। यानी कि इनको किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये नॉट मेड फॉर मैन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीचे सीमेंट, सीमेंट क्या है, किसी इंसान ने बनाया ना, हमने बनाया मान लीजिए, तो ये क्या है, ये मेड बाय मैन है, ठीक है, यानी किसी आदमी के द्वारा बनाया गया। ब्रिक क्या है, ब्रिक ईंट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लॉथ क्या है, कपड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इसके जो पदार्थ हैं या सामग्री हैं ये क्या हैं, ये नेचर से हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मेड बाय नेचर हैं, नेचर से प्राप्त हुए हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, साल्ट है, वाटर है, स्टोन है, सनलाइट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो मेड फॉर मैन है वो क्या है, सीमेंट है, ब्रिक है, क्लॉथ है, ऐसे ही। यानी कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको जो है हमने बनाया है, और कुछ ऐसे भी जो है पदार्थ या सामग्री होते हैं जो नेचर से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं ये इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं, मिल्क वगैरह है, ये सब क्या होता है, बाय नेचर ही हमको प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद में जो है जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं वो ये हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सब अपने आप में क्या है, या तो ये मटेरियल हैं या सब्सटेंस हैं। तो इनको हम किस जो है नाउन में जो है रखते हैं, मटेरियल नाउन में, ठीक है, मटेरियल नाउन में हमेशा इनको हम रखते हैं, ठीक है, याद रखना है हमेशा। समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संज्ञा, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या है, किसी भी ऐसे व्यक्ति या विशेष चीज़ों का नाम लिया जाएगा जिसमें क्या होगा, समूह का होना पाया जाएगा, समूह, ठीक है। समूहवाचक जो है इसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, पेपिल, ठीक है। अब
ये क्या है, अपने आप में एक समूह है भाई। इसका मतलब क्या होता है, कई लोगों की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्राउड, ठीक है। क्राउड क्या है, इसमें भी कई लोग होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें जो है क्राउड को जो है बोलते हैं हिंदी में भीड़, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 से ऊपर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्राउड में क्या है, भीड़ है, ठीक है। तो ये क्या है, समूहवाचक है। फिर उसके बाद में पुलिस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा पुलिस। पुलिस क्या है, पुलिस भी एक समूहवाचक नाउन है, क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार के ऑफिसर्स काम करते हैं, इंडिविजुअल ऑफिसर्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक समूहवाचक नाउन है। फिर उसके बाद में टीम, अगला एग्जाम्पल है हमारा टीम। टीम क्या है, किसी एक व्यक्ति से मिलकर तो नहीं बनती है। टीम में 10 लोग, 15 लोग या 20 लोगों की ज़रूरत होती है, तब जाकर एक टीम बनती है। तो टीम क्या है, समूहवाचक है, ठीक है। फिर उसके बाद में ले लेते हैं फ्लीट। फ्लीट क्या है, फ्लीट जो है ग्रुप ऑफ शिप्स होता है। फ्लीट जो है जैसे जहाज़ों का जो है, एक पानी वाले जहाज़ों का जो ग्रुप होता है, एक साथ कई चलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। ये ग्रुप ऑफ शिप्स होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ले लेते हैं स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट को भी आप जो है कलेक्टिव नाउन में, समूहवाचक संज्ञा में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिटीज़ होता है। ग्रुप ऑफ सिटीज़ यानी कि एक स्टेट में जो है कई शहर होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन ही बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रुप ऑफ सिटीज़ है, कई शहरों का समूह है। फिर उसके बाद में है कंट्री। कंट्री, अच्छा, इसको भी समूहवाचक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे स्टेट क्या है, ग्रुप ऑफ सिटीज़ है, वैसे ही जो कंट्री है वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसमें क्या है, कई जो है प्रदेशों का समूह है, और इसमें क्या है, कई शहरों का समूह है। तो ये जो है दोनों क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। पीपल यानी कि जो है कई लोगों की बात हो रही, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लोग हो सकते हैं। फिर पुलिस, पुलिस भी एक समूहवाचक नाउन है, काफ़ी इंडिविजुअल ऑफिसर्स वहाँ एक साथ काम करते हैं। फिर टीम क्या है, टीम भी जो है एक से अधिक लोगों से मिलकर टीम क्रिएट होती है, तो इसको भी समूहवाचक नाउन बोलते हैं। फिर उसके समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर उसके बाद में फ्लीट। फ्लीट क्या है, ग्रुप ऑफ शिप्स होता है, जहाज़ों का समूह होता है जो एक साथ चलता है, तो इसको भी जो है कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर स्टेट क्या है, स्टेट जो है ग्रुप ऑफ सिटीज़ होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिटीज़ होता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं आप, जो है इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कंट्री है। कंट्री क्या है, ये भी जो है मतलब कई प्रदेशों का समूह होता है, कई प्रदेशों से मिलकर जो है कंट्री बनती है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। क्लियर। फिर उसके बाद में अगला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती रहती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक अलग प्रकार से जो है बात करते हैं। पहले, वी कैन नॉट टच और सी ओनली फील, यानी कि हम देख नहीं सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, टच और सी, ठीक है। कैन नॉट यानी कि वी कैन नॉट टच और सी ओनली फील, हम देख और छू नहीं सकते हैं, ओनली केवल फील, केवल क्या कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी ले लेते हैं, ठीक है। ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्यों, क्योंकि इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लव, लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। हेट क्या है, घृणा, नफरत, इसको भी हम क्या करते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसे शब्द जिनको जो है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, सभी जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है जोड़े जाते हैं या गिने जाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बात की थी कि इसको जो बात करते हैं नाउन की, तो गणना के आधार पर इसको सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, ओनली 2, ठीक है। केवल 2 भागों में बांटा गया है गणना के आधार पे। वो भाग कौन कौन से हैं, ये समझने के लिए आपको बहुत ही कम समय, केवल 10 सेकंड 20 सेकंड काफ़ी हो सकते हैं। मान लीजिए काउंटेबल नाउन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारे नाउन लिखे हैं, इनको जब हम डिवाइड करते हैं इन्हीं में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है आपका,
ठीक है, समूहवाचक। इसमें जो है बहुत सी जो है लिखे हैं मैंने एग्जाम्पल पे पिल, ठीक है, ये तो आप गिन सकते हो। क्राउड है, क्राउड, ठीक है, ये क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप जो है बहुत से अनकाउंटेबल नाउन और लिखे हैं मैंने। वाटर, ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर लिखा है मैंने, ठीक है, वाटर लिखा है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर है या फिर एयर है, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। भाई वाटर सकता है क्या, नहीं ना। एयर, हवा गिनी जा सकती है, नहीं ना। तो जिन चीज़ों की हम गणना नहीं कर सकते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन में जो है आपका पेन आ जाता है, काउंटेबल नाउन में पेन है, बुक्स हैं, ठीक है। जिन चीज़ों की हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जिन चीज़ों की गणना हम नहीं कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सभी क्लियर हो गई होंगी सारी प्रॉब्लम्स आपकी। सबसे पहला जो मैंने बताया प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या जगह का जो है नाम लिया जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में बताया जाता है, बॉय मैन गर्ल, ठीक है, एक कैटेगरीज की बात की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है मटेरियल नाउन, जो बताया, इसका जो हमने डिफिनेशन दिया है वो है नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी किसी सामग्री या पदार्थ के बारे में जब जो है बताया जाता है या उसका लिखा जाता है नाम, तब क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। फिर कलेक्टिव नाउन होता है, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग, ठीक है, यानी कि जब जो है कोई ऐसा शब्द लिखा है जहाँ से आपको लग रहा है ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप देख या छू नहीं सकते हो, कोई भी ऐसे शब्द हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है लव, हेट, ऑनेस्टी, ठीक है, ये 3 दिए हैं, और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप आगे भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें।